हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम और मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा। और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 36 में। जब ये मथुरा नगर पालिका परिषद के तौर पर पहचानी जाती थी तो उसका वार्ड 36 अब मथुरा नगर निगम है, मथुरा और वृंदावन की नगर पालिकाओं को मिला करके। तो उसके अंतर्गत अब इसका नया एक इसको संख्या मिल गई है और अब ये वाला क्षेत्र जो महोली रोड की कई कॉलोनियों को कवर करता है, जिसमें इस समय हम जनकपुरी में खड़े हैं, तो अब इसकी अगली शक्ल, अगला नाम वार्ड नंबर 52 है। वार्ड नंबर 36 में, वार्ड नंबर 52 में, पुराना 36 नया 52, उसमें हम अपने इस कार्यक्रम को लेकर के शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने मंच से कराना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है वार्ड नंबर 36 के निवर्तमान सभासद उषा अग्रवाल के पति पवन अग्रवाल, जो वैसे निर्दलीय प्रत्याशी थी लेकिन समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ साथ उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले हमारे साथी सुधा देवी के पति हमारे साथ यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं। और इस सब के अलावा हमारे साथ राजेश चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आमतौर पर चूंकि आप राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा रह चुके हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे और अभी आप खुद इनकी पत्नी मार्च से ब्लॉक प्रमुख हैं। बहुत सारी प्रादेशिक चर्चाओं में या जिला स्तरीय वार्ताओं में आप रहते हैं, लेकिन जब मैंने इनसे संपर्क किया और मैंने चाहा कि आप आज कार्यक्रम में आएँ तो उन्होंने साफ कहा कि मैं भले ही राजनीति कहीं तक की भी करूं, जब अपने वार्ड की चर्चा नहीं कर पाऊं तो फिर मेरे लिए फायदा क्या, मैं जरूर आऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि राजेश चौधरी इस मंच पर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजेश भाई। ब्रजेश जी आपका स्वागत, पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और इस सब के अलावा सबसे खास बात, सबसे उल्लेखनीय बात जो हम हमेशा जिक्र करते हैं और उसको दिल से सच्चाइयों से जिक्र करते हैं कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है पुराना वार्ड 36 नया वार्ड 52। यहां इस क्षेत्र की ये सम्मानित जनता जो हमेशा हमारा साथ देती है, हमें ताकत देती है, हमें अपने सुझावों से लाभान्वित करती है और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आपकी तालियों के साथ शुरू कर लेते हैं अपना ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, जो एक कोशिश है, एक प्रयास है सच्चाई को, हकीकत को जानने की। और तब जबकि नगर पालिका से अब नगर निगम का गठन हुआ है, असीमित संभावनाएं और अपार उम्मीदें हम सबके मन में है। तब हम जबकि नगर से महानगरवासी हो गए हैं, तो ऐसी उम्मीदों के बीच आज की हकीकत और कल के एक नए सपने को लेकर के तैयार किया गया है ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जब हम बातचीत का क्रम शुरू करें उससे पहले अपनी एक कवरेज आपको दिखाना चाहते हैं। हमने इसी वार्ड नंबर 36 के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हमारी साथी पारुल शर्मा ने यहाँ की स्थिति को अपने कैमरे में कवर किया है, लोगों से बातचीत की है, एक फीडबैक लिया है कि हकीकत में वार्ड नंबर 36 कैसा है, यहाँ की जनता कैसा महसूस करती है। तो सबसे पहले ये कवरेज हम आपको दिखा देते हैं। गई पालिका आया निगम न्यू न्यूज की खास पहल, जिसके चलते हुए आज हम वार्ड नंबर 36 में हैं। आइए यहाँ की जनता कितनी है परेशान, कितना हुआ अब तक उनका समाधान, आइए जनता से जुड़े, जनता की जानकारी आपको सीधे दिखाएं। यहाँ पर ये जो आपको गंदगी दिख रही है ये पिछले कई साल से है यहाँ पे, और मैंने व्यक्तिगत रूप से
मनीषा गुप्ता जी को सोशल मीडिया के थ्रू उनको मैंने ये अवगत कराया इससे, यहाँ पे डस्टबिन रखी जाए, यहाँ का कचरा प्रॉपर तरीके से उठा जाए, लेकिन इस चीज़ के बारे में आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। संगीता है मेरा नाम, और मैंने बहुत बार मनीषा गुप्ता जी को फ़ोन किया है और उनको बोला है कि हमारे यहाँ बहुत गंदगी है, यहाँ नालियाँ बहुत ख़राब है और यहाँ सब लोग यहाँ ही कूड़ा फेंकते हैं। और उन्होंने हर बार कहा, मैंने तो फोटो तक डलवाए थे व्हाट्सएप पे। और यहाँ नालियाँ भी साफ नहीं हो पाती हैं, यहाँ कर्मचारी भी बुलाते हैं तो नहीं आ पाते, यहाँ पे सभासद को बोलते हैं तो भी नहीं सुनते वो लोग। तो कितने समय में नाली साफ होती है? यहाँ तो 6-6 महीने निकल जाते हैं, पानी का कोई समाधान नहीं है। अपने अपनी बोरिंग लगी हुई है यहाँ पे। लाइट तो नहीं है, ये तो अपने आप ही लगवाते हैं हम लोग। हाँ, कोई नहीं, मतलब ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है। वोट के चक्कर में आते हैं सब लोग। कोई व्यवस्था नहीं है, अपने घर से किसी को लट्ठा पे लगानी है तो अपने घर से लगा दो, अपने से कांटेक्ट करो और अपने घर से लगाओ। कभी आपने सभासद से बात की इसको चलते हुए? देखा ही नहीं है कॉलोनी में किसी ने, सभासद तो देखा ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कौन है। ये बोल रही है वो सच्चा है कि गंदगी, हाँ गंदगी फैल रही है, नाली भरी पड़ी है और लाइट है नहीं। समस्या ये है कि ये मेरे बिल्कुल घर के सामने है ये कचरा खाना, और यहाँ आसपास की सारी कॉलोनियों का कूड़ा यहीं आता है। मतलब कि बहुत बदबू आती है, हम यहाँ से आते हैं तो ये शूज गंदे हो जाते हैं डेली, आप यहाँ से गंदगी से आते हो तो निकल के। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दाएं बाएं के जितने भी लोग हैं सारे सब लोग कूड़ा इधर डाल देते हैं। तो ना तो इनकी, हाँ सबसे बड़ा दिक्कत है, ना तो इनकी क्लीनिंग होती है, ना ही यहाँ पर नगर पालिका वाले आते हैं साफ सफाई के लिए, और नहीं यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वो बाउंड्री वगैरह करा रहे हैं। तो अभी आपने हमारी ये कवरेज देखी, इससे काफी हद तक आपको अनुमान लगा होगा कि वार्ड नंबर 36 वास्तव में कैसा है। होने को भले ही बहुत कुछ हुआ हो और बहुत सारे अलग अलग प्रयासों से, न सिर्फ नगर पालिका के प्रयासों से, इसके अलावा अलग अलग प्रयासों से भले ही हुआ हो, लेकिन इस सब के बावजूद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहर का बहुत प्रमुख हिस्सा है, ये महोली रोड से लगी हुई सभी कॉलोनियां हैं और बिल्कुल नगर के बीच में आती हैं और बहुत बड़ा आवागमन है, बहुत बड़ी आबादी है और बहुत जागरूक और शिक्षित लोगों का यहां पर निवास है। लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी लोग चाहते हैं कि जो होना चाहिए था वो एक सही विजन के साथ नहीं हुआ, संगठित तरीके से नहीं हुआ, आज कुछ हुआ कल कुछ नहीं हुआ, इसलिए बड़ा उथल पुथल सा है। इन सब चीजों को लेकर के सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करेंगे निवर्तमान सभासद उषा अग्रवाल के पति, जो यहां पर वो उषा जी नहीं है। ये भी एक बात है कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं कि फला वार्ड से ये महिला वार्ड है या वो महिला वार्ड है। महिलाओं को अधिकार, महिलाओं को बराबरी के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उनको अवसर भी दिया जाता है, लेकिन जब ऐसे मंच हो और जब जाकर के बातचीत करनी हो तो फिर वहां पर महिलाएं पीछे क्यों रह जाती हैं, हम समझ नहीं पाते। अधिकांश वार्डों में हमें महिला सभासद नहीं मिली हैं। फिर भी पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सबसे पहले आप ही को अवसर कि आप बताएं 5 सालों में आपने क्या किया और 5 साल जब गुजर गए हैं तो उसके बाद अपने क्षेत्र को किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं न्यूज को धन्यवाद दूंगा, पूरी टीम को कि उन्होंने ये पहल की। उसके बाद सम्मानित जनता के चरणों में अपना दंडवत करता हूँ। ठीक है। आप अब जनता को आप पूछें कि मैंने क्या किया। इससे पहले पूर्व सभासद 3 सभासद रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया, ये आप एक बार जनता को पूछ लें, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। नहीं, जनता के पास तो हम चलेंगे। हमने तो अपने कार्यक्रम का क्रम रखा है कि पहले मंच से बात करें, फिर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जनता के पास जाएं और जब जब आवश्यकता पड़े तब इस मंच को कनेक्ट करते रहें। तो ये अवसर सबसे पहले आपके लिए 5 वर्षों में आपने जो किया वो बताएं। 5 वर्षों में मैंने सबसे पहले तो जनकपुरी को ही बनवाया जहाँ पे आप खड़े हैं वो। जी, ठीक जी, है जी। उसके बाद साकेतपुरी है, चंदा नगर है, पटेल नगर है, बीएसए रोड पे महेंद्र प्रताप नगर है, पूरी कॉलोनियां मेरे पास लिखी हुई हैं। एक एक कॉलोनी में आपको बता दूंगा मैंने कितना कार्य कराया। जितना मुझे पालिका से मिला, टूडा से मिला, उतना कार्य मैंने कराया। अपनी सीमाओं में जितना करवा सकता था उतना कराया। आप एग्जैक्ट फिगर्स में बात नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश भाई यहाँ पर है, ब्रजेश चौधरी जी। अगर आपसे हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जो थी उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आपने अभी पवन जी को सुना, हालांकि वो डिटेल वे में तो बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका अभी कहते हैं कुछ लाया हूं, और पहले तो वो चाह रहे थे जनता ही बोले मैं ना बोलूं, लेकिन आप कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को 5 वर्ष के? नमस्कार जी। देखिए, सभासद का पहले तो ये कार्य नहीं होता है कि सड़कों को बनवा दिया जाए, नालियां साफ कराना, ऐसे छोटे मोटे कार्य होते हैं, उनमें किसी भी नाली की सफाई आपको नहीं पाएगी कहीं भी।
और जो कार्य ये गिना रहे हैं, सड़कें बनवा दी, ये सड़कों का कार्य सभासद नहीं कराता है। जैसे लट्ठों पे लाइट लगवाना और नालियां साफ करवाना, ये कार्य इनकी निधि में आते हैं, उसको ये सुचारू रूप से नहीं करा पाए। पेयजल आपूर्ति घर घर पहुंचवाना, नहीं, पेयजल आपूर्ति तो है ही नहीं कॉलोनी। यहाँ पर सभी ने अपने अपने संसाधनों से जल की व्यवस्था कर रखी है। हाँ, सभी ने अपने अपने साधनों से जल की पूर्ति कर रखी है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि सफाई नहीं करवा पाए, प्रकाश व्यवस्था नहीं दे पाए, पेयजल नहीं दे पाए, या कुछ और उल्लेखनीय ऐसा कार्य जो एक मिसाल बनता कि चाहे तो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कोई पार्क की व्यवस्था होती या कुछ और नई प्लानिंग होती, अगर वो नहीं हुआ तो फिर 5 साल में इन्होंने क्या किया? मतलब यहाँ पे कोई पार्क की सुविधा तो है नहीं। हाँ। सारी कॉलोनियों में। हाँ। और पार्क की तो व्यवस्था है ही नहीं, तो उसमें कराएंगे क्या? बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए कोई पार्क की व्यवस्था है ही नहीं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, वार्ड नंबर 36 में। ठीक है, तो फिर 5 साल में फिर निवर्तमान सभासद उषा देवी जी या उनके पति ने क्या किया? इन्होंने कभी कभी 1 आध साल में नालियों की सफाई भी कराई है, ऐसी हाँ। बात नहीं है। 1 आध साल में? 1 आध साल में आते हैं और जनता बता देगी सामने, ऐसी कोई बात नहीं जी, है। जी। और आप जनता से पूछिए। चलिए, दोनों के दोनों जनता की तरफ जाना चाह रहे हैं। राजेश भाई, एक बार फिर से बहुत स्वागत, और मैं दोबारा इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि मेरे लिए आवश्यक था कि मैं, चूंकि क्षेत्र में मुझे अलग अलग प्रतिनिधि बैठाने थे, तो आपसे मैंने संपर्क कर लिया, और इस बात को मैं साफ साफ कह रहा हूं, संकोच नहीं है, हर व्यक्ति मेहनत करके अपनी काबिलियत से आगे बढ़ता है। तो आप विद्यार्थी परिषद, मैं कहूँगा युवा मोर्चा में आप राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बहुत आगे तक की राजनीति, लेकिन क्षेत्रीय तौर पर वार्ड में आपने खुद अच्छा महसूस किया कि मैं इस मंच पर जरूर बैठूं। तो अपने वार्ड को आप कैसा पाते हैं? जो नगर पालिका के दृष्टिकोण से, हम लोगों का पर्पस नगर पालिका का दृष्टिकोण है, क्योंकि वर्गीकरण किया गया है, नगर पालिका है, उसके बाद विधायिका है, उसके बाद संसदीय प्रणाली है, तो वर्गीकरण कर दिया गया कि इतने क्षेत्रों का काम आप कर लीजिए, इतने हद तक का काम वो करें, इतने हद का वो। तो कैसा मिला आपको अपना क्षेत्र? आप तो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। अनूप शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ मुझे बुला करके मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं इस वार्ड का निवासी हूँ जी, और इस वार्ड का वोटर हूँ जी। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं वार्ड में, जहां का मैं निवासी हूं, वहां के लिए मैं सामान्य नागरिक के नाते मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ बैठा हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, नियो न्यूज ने जो कार्यक्रम लिया है जी, वास्तव में किन शब्दों में उसकी तारीफ की जाए वो शब्द मुझे नहीं मिलते हैं जी। एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है जी। कोई भी मीडिया चैनल जनता के बीच जाकर के और जनता से ये पूछ रहा है कि क्या समस्याएं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ वार्ड नंबर पुराना 36 और नया 52 वार्ड जो बना है, इस वार्ड में क्या समस्या है ये पूरा जिला देखेगा। 5 साल के अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष ने क्या किया, यहाँ जनता ने जो प्रतिनिधि चुना था उसने क्या किया, ये सारे लोग जानेंगे। और एक मौका है, मैं तो अपील करना चाहूंगा, सामने से बहुत सम्मानित नागरिकगण बैठे हुए, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं जी, सब लोग अपनी समस्याओं को रखें और एकदम खुल करके रखें बिना भेदभाव के। यदि आप अपनी बात कहोगे ही नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा जी। रही बात नगर पालिका की, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। दुर्भाग्य से इस वार्ड में बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया था, हमने अपना उम्मीदवार लड़ाया, आप लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, तो यहाँ पर भाई पवन जी बैठे हुए, इनकी पत्नी चुनाव जीती और इन्होंने अपना जितना कर सकते होंगे, जितनी इनके अंदर ये काम करने की क्षमता होगी, करने की कोशिश की जी। नगर पालिका का मेन काम रहता है जो आदमी के जीवन में, दैनिक जीवन में जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जिनको हम कहेंगे, उन्हें उपलब्ध कराना जी। सफाई की प्रॉपर व्यवस्था रखना, नाली साफ हो, पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था रखना, रात में उजाले की व्यवस्था करना, और जो विकास की निधि आती है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देती है नगर पालिकाओं को, उसका सही से उपयोग करके जनता के हित में गलियां बनवाना, रोड बनवाना। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में थी नगर पालिका में, मनीषा गुप्ता जी यहाँ चेयरमैन थी, आप इतिहास उठा लो और आंकड़े ले लो। और मैं तो सबको कहना चाहता हूं, आजकल तो सूचना का अधिकार है, आरटीआई के अंतर्गत आप जाएंगे तो पिछले कार्यकाल को आप उठाना, 5 साल में जितने काम हुए थे उससे कम 50 गुने काम इस 5 साल में हुए होंगे।
मैं वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी नगर पालिका की बात कर रहा हूँ। और नगर पालिका ने जो विकास के नए कीर्तिमान इस बार स्थापित किए, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ कितना अच्छा रोड बना हुआ है। आप बाहर निकल के जाओगे तो कितनी बढ़िया मोहल्ली रोड बनी हुई है। किसी कॉलोनी में आप चले जाओगे, सारी कॉलोनियों में रोड का जो जाल भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका अध्यक्ष ने बिछाया, वो अपने प्रयास से उन्होंने किया। हालांकि सरकार हमारी नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती थी, पर जनप्रतिनिधि चाहे तो वो प्रयास करके काम कर सकता है। जब वो चुन जाता है तो सारी जनता का जनप्रतिनिधि होता है और एक नुमाइंदा होता है और अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ता है जाकर के, तो विकास होता है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि बहुत बड़े बड़े कार्य यहाँ विकास कार्य हुए हैं और कुछ छोटी मोटी कमी हो गई होगी तो नगर निगम बन गया, उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का भी उत्तरदायित्व तो राजेश भाई ने लिखाया है कि चूंकि बोर्ड भाजपा का था तो यहाँ भाजपा के बोर्ड की तो आलोचना वो कर ही नहीं सकते क्योंकि अंदर से खून भाजपा का है, लेकिन बगल में भले ही विपक्षी सभासद रहे हों लेकिन उनके तरफ भी उनका निशाना इसलिए नहीं साध पाए क्योंकि अगर उधर निशाना साधूंगा तो एक तीर मेरी तरफ भी जाएगा कि भाई चेयरमैन तो तुम्हारी थी। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी मंच को आपने सुना है, हालांकि यहाँ पर जो पराजित प्रत्याशी थीं उनके प्रतिनिधि कहीं से भी पवन अग्रवाल की बातों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा 5 साल में कभी कभी 1-2 बार सफाई हो जाती थी, तो ये बड़ा कटाक्ष था। अब जनता के पास चलेंगे और इस वार्ड की तह में हकीकत में जाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वार्ड 36 कहता क्या है, वार्ड 52 बनना कैसा चाहता है। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और इस समय हम मौजूद हैं पुराना वार्ड 36 और नया वार्ड 52 में। 36 कैसा था, 52 कैसा होना चाहिए, ये यहाँ की जनता से जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। माहौली रोड से सटी हुई बहुत सारी कॉलोनियां, और फिलहाल हम उसी क्षेत्र में जनकपुरी कॉलोनी में हैं। यहाँ के सम्मानित महिला पुरुष, यहाँ के युवा साथी, यहाँ के बच्चे मौजूद हैं। मंच पर एक बार फिर से मैं बता दूं कि निवर्तमान सभासद उषा अग्रवाल जी के पति, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पवन अग्रवाल। उनके सामने पराजित हुई कांग्रेस की सुधा चौधरी के पति ब्रजेश चौधरी हैं, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर वरिष्ठ नेता राजेश चौधरी, जो इसी वार्ड के रहने वाले हैं, इस वजह से भी वो उस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप तीनों का एक बार बहुत स्वागत। अब जनता के बीच में चलना चाहते हैं, जनता से पूछना चाहते हैं कि कैसा है उनका क्षेत्र और कैसा चाहते हैं वो अपना क्षेत्र। सबसे पहले यहां से हाथ उठ रहा है जी, शुभ नाम बताइए। उत्तम चौधरी, जनकपुरी निवासी। और मैं सबसे पहले तो न्यू न्यूज का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो सभासद जी हैं पवन अग्रवाल जी, इन्होंने 5 साल में यहाँ पर, एक तो हमारी गली में घुटने घुटने तक पानी भरता था, बहुत कीचड़ गंदगी रहती थी, इन्होंने सड़क का निर्माण करवाया। नाली नहीं थी, इन्होंने नाली बनवाई, और हर हफ्ते स्वीपर आते हैं यहाँ पर सफाई करने के लिए। ये गलत बात है कि साल में 1 आध बार आते हैं, जबकि हर हफ्ते आते हैं यहाँ पर सफाई करने के लिए। और आप देख लीजिए, कभी भी आप चेक कर सकते हैं सफाई होती है कि नहीं व्यवस्था। विकास तो खूब हुआ है, खूब सड़क बनी है, सफाई भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई व्यक्तिगत कराए। पर यहाँ की जनता ने जो गोबर इकट्ठा कर रखा है, भैंस वालों ने रोड पर खूंटे गाड़ रखे, पैर पे लगा रखे, जिन्होंने हालत बाढ़ की खराब कर रखी है। एक एक रोड पर 50-50 भैंस मत रही है, रास्ता निकल नहीं सकता, कोई लोग खड़े हो नहीं सकते, बदबू इतनी मारती है कि उन्होंने प्लॉटों में गोबर भर रखा है। नहीं तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। तो इसमें आपसी सहमति या सब लोग मिल बैठ करके कभी कोई राय क्यों नहीं बनाते कि कुछ अच्छा किया? भाई हमने सड़कें तो चलने के लिए हैं, अगर आपके घर पे व्यवस्थित नहीं है तो फिर वहां पर आप अपना घर में अपना या तो पशु पालिए या कोई अलग स्थान चुनिए, सड़क पे तो नहीं बन सकते। झगड़ा करने को तैयार है, कभी जाओ तो प्रशासन से सब शिकायत करो तो प्रशासन उनका उल्टा कहता है, करे सब ये तो मतलब ये प्रशासन आप लोगों को कभी उस चीज तवज्जो नहीं देता। सभासद महोदय के पास कभी गए? नहीं, मैंने ये एप्लीकेशन दी थी डीएम के यहाँ, उसका कुछ नहीं हुआ, थाने में आए पैसे लेके चले गए। ये व्यवस्था है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि जनता की ही बात है और जनता से जुड़ी ही बात है, लेकिन आज इतनी जागरूकता तो आवश्यक है कि अपने ही क्षेत्र को व्यवस्थित रखें, और उसके लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए। यहां से मैं गौतम जी के माध्यम से बात आई है और आप सबकी मौजूदगी में ये अपील भी करूंगा कि थोड़ी थोड़ी जागरूकता, थोड़ा थोड़ा तरीका, जीने का नया सलीका अगर हम सीख लें तो शायद क्षेत्र अच्छा बन जाएगा। जी, शुभ नाम आपका?
चंदन सिंह चौधरी। जी चंदन सिंह जी। ब्रजेश चौधरी का चाचा जी साहब। अच्छा जी, सभी सरकारों ने काम कराया, हमारा टोटल ये जो काम हुआ है जेनरम से हुआ है, सड़क हमारी टोटल जेनरम से बनी है। बाकी जो टुकड़े रह गए वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बने। और ये जो ये बनी हुई है ये पुलिया, 4 पुलिया मैं गिना सकता हूँ टूटी हुई, जो मौजूद में टूटी हुई है। रास्ता ब्लॉक है, कूड़े का ढेर दिखा सकता हूँ अभी मौजूद में। वो पारुल ने कई जगह जाके देखा, हमारी टीम देख भी आई। हाँ जी, नाले दोनों तरफ के, बीएसए कॉलेज वाला और मोहली रोड वाला भरा हुआ आपको कूड़े सहित मिलेगा। हमें मालूम है कि अभी इस कार्यक्रम में मोहली रोड के नाले की समस्या तो बढ़ चढ़ करके आनी है, क्योंकि वो गले की हड्डी बन गया है। और ये ब्रेकर ज्यादातर लगे हुए हैं, ये हमारे यहाँ के प्रतिनिधि के मतलब माध्यम से कह सकते हैं। और हमारी जो गाड़ी जाती है इतनी ऊंची पुलिया बनी हुई है कि वे नीचे से टूट कर जाती हैं, सालन से लटकते हुए जाते हैं। कुछ बड़ी व्यवहारिक समस्याएं उठाई हैं। देखिए, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा चंदन सिंह चौधरी नाम है। चंदन सिंह चौधरी एक बात तो ईमानदारी बरत गए हैं कि इनके आपके क्या नाम है आपका, मैं भूल जा, ब्रजेश जी, मैं माफी चाहूंगा, ब्रजेश चौधरी का चाचा। पहले तो उन्होंने ये कह के बात शुरू की, जिससे कि कोई भैया ये मत कहना कि मैं तो साफ बता रहा हूं, हाँ मैं ब्रजेश का चाचा हूं। और जब पवन जी और ब्रजेश जी यानी इनकी पत्नियां चुनाव लड़े हों तो स्वाभाविक रूप से ये ब्रजेश के पक्ष की बोलेंगे और पवन जी के विरोध की बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो आंखों से देखी जा सकती हैं। और ये बात मैं कहता, अभी बातचीत में जब दोबारा पवन जी के संग जाऊंगा तो ये बात मैं कहूंगा कि अभी जरा एक बार लिस्ट निकाल लीजिए, कौन सी सड़क कहां किसके माध्यम से बनी है, इसके सब हिसाब हो जाएंगे। कौन विधायक ने बनवा दी हैं, कौन सी डूडा से बन गई हैं, कौन सी डॉक्टर अशोक अग्रवाल जब वो चुनाव लड़के जीतने का सपना सजाए बैठे थे उन्होंने बनवा के सोचा कि मेरा वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा, उनने बनवा दी। तो यहां पर जाकर के, लेकिन सभासद चूंकि क्षेत्र का है तो सारी माला कहीं से किसी की भी माला हो वो उसी के गले में गिर जाती है। तो इसका मजा भी यहां पर बैठ करके पवन जी ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलियाएं टूटी हुई हैं, नालियां साफ नहीं हुई हैं, और 2 नालों का जो जिक्र किया वो नाले यहां जितने लोग बैठे हैं और खुद पवन अग्रवाल ये नहीं कह सकते कि वास्तव में वो ठीक हैं, वो बुरी तरह से दुर्गंध देते हैं। हम जहां खड़े हैं वहां खुद दुर्गंध आ रही है, ये पवन जी की नाक में भी जा रही होगी। अपना शुभ नाम बताइए। उमेश चतुर्वेदी जी। उमेश जी, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। अनूप शर्मा जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि माठ की न हो के नौजील की हैं भाई साहब की बात। हाँ ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, 5 साल में जो कार्य किए मैं उसकी बताता हूँ। सफाई अच्छी तरह से हुई, उसमें कोई वो नहीं है। नालियाँ रोज साफ होती थी, अब 3 महीने से मेरे यहाँ पे कोई नहीं आ रही जब से नगर निगम बना है। अब आती है लाइट की बात। तो क्यों साहब 5 साल अच्छे थे, 3 महीने खराब हो गए तुम? पवन जी, निवर्तमान तो तुम अब भी हो, हमने आपको पूर्व नहीं कहा, हमने आपको अभी भी निवर्तमान कहा। 3 महीने से मेरे हाथ में कार्यकाल नहीं रहा, निगम रहा। बिल्कुल आपका हाथ में कार्यकाल है, निवर्तमान इसीलिए तो है आपको नहीं तो मैं पूर्व कहता। दूसरी, आप लोग जब तक अगला बोर्ड गठित नहीं हो जाएगा तब तक आप ही सभासद के तौर पर जाने और यानी कि आपकी पत्नी जानी और पहचानी जाएंगी। दूसरी और अगर आप नहीं भी हैं आपके कहे मुताबिक तो सपने तो अभी भी आपने सजा रखे हैं कि अभी निर्दलीय लड़ा था, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला, आपकी बार देखता हूं कि मैं जीता हुआ हूं, कहीं भाजपा मुझ पे हाथ रख दे, कहीं कांग्रेस मुझे टिकट दे दे, तो तैयारी तो अभी भी आप चमाचम कपड़े पहन के कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूंगा, कर्मचारी मेरे यहाँ कम से कम 25 होने चाहिए, जबकि कर्मचारी मेरे पास मात्र 7 और 8 कर्मचारी हैं। बताओ इतना बड़ा बाढ़ कैसे कवरिंग करूं, आप मुझे बता। तो वहां पर फिर साल में एक बार का नंबर क्यों लेते हैं? साल में तो ऐसा कोई नहीं है। हम एक बार ब्रजनगर क्षेत्र में थे, वहां की एक जागरूक महिला ने बहुत साफ कहा कि अगर कर्मचारियों का रोना रोते रहेंगे तो फिर तो सबको छुट्टी दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा, ब्रजनगर की एक सम्मानित महिला, उन्होंने कहा कि ऐसे करके ये लोग अपना पल्ला न झाड़ें, एक रोटेशन प्लान बना ले, अगर कर्मचारी कम भी हैं तो ऊपर से तो नहीं आ जाएंगे, फिर उसका एक व्यवस्थित स्वरूप बना ले कि किस गली का नंबर कब आएगा। तो ये तो आपको भी करना चाहिए ना। ट्रेंड बना रखा है, लेकिन उसके बावजूद जनता असंतोष में है, कहते हैं सफाई नहीं होती, और ये तो हम भी जानते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो हम भी हैं। जी, शुभ नाम बताएं। गया प्रसाद अग्रवाल, मदन विहार, BSNE कॉलेज रोड से हूँ मैं। पहले तो ये है कि हमारे पास जो BSNE कॉलेज रोड पर नाला बना हुआ है उसकी बहुत बुरी हालत थी, तो उसमें रोजाना पशु गिरते थे। वहाँ पर हनुमान बगीचे के पास में कूड़े का ढेर पड़ा रहता है,
तो जो पशु गिरते थे तो हम बहुत परेशान थे। फायर ब्रिगेड वालों को बुलवाते थे, पुलिस भी बुलवाई थी, मनीषा गुप्ता को भी कई बार हमने कहा था, उनका भी प्रतिनिधि आया था, एक बार पवन भी आए थे, एसएसपी तक की वो थी महिला एसएसपी, तो उन्होंने स्पेशल उसकी व्यवस्था की थी क्रेन व्रेन की। तो उस पे हमने पवन से कहा कि भाई इसकी कोई व्यवस्था हो सकती है, तो पवन ने मिलके उस पे, और मनोनीत सभासद उसका भी कुछ सहयोग था, बता रहा था वो। देवकी नंदन बैठे हैं। देवकी नंदन हाथ खड़ा कर दीजिए, कहाँ बैठे हैं? अरे तुम मेरे नीचे ही बैठे हो? अच्छा ठीक है, मतलब मेरा कहने का मेरे पीछे ही बैठे हो जी। इन्होंने मिलके उस पर पत्थर डलवाए हैं। BSA इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पे जो नाला बना हुआ है, जो पत्थर पड़े हुए हैं वो इन्हीं के माध्यम से पड़े हुए हैं। और चलिए ये तो है, और उसके अलावा 3-4 जो पुलिया बनी हैं BSA रोड पे, जमुनानगर के सामने 3 पुलिया बनी हैं, अभी कुछ ही 2 साल 1.5 साल पहले बनी हैं, वो पवन अग्रवाल ने ही बनवाई हैं। मैं बात इसकी नहीं कर रहा कि पवन का कोई मैं साथ दे रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं अब तक? सब कुछ तो वही कर रहे हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? और मेरे को इसमें आपत्ति भी नहीं है, आप उनका संग दीजिए, लेकिन अपने क्षेत्र का संग पहले दीजिए। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये कनॉट प्लेस है, ये मरीन ड्राइव है मुंबई का। कमाल की बात करते हैं। यहां लोगों में अधिकांश लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो प्रायोजित होके आते हैं। पवन जा, और हो सकता है अगर मैं वहां मंच पे होता तो मेरे भी मिलने वाले आते, वो बात को संभालते, लेकिन सबसे बड़ी हमारी हमेशा से कोशिश ये होती है, यहां बैठे हुए लोगों से फिर से यही अपील कर रहा हूं, कोशिश ये होती है कि व्यक्ति के लिए उनको हमारा कोई मंशा नहीं है कि हम उन्हें नीचा दिखाएं। उनका कार्यकाल हुआ है, वो उनका सम्मान है, लेकिन इस क्षेत्र की वास्तविकता जानना बहुत जरूरी है। मैं वैसे नहीं कह रहा कि मैं पवन की कोई भलाई कर रहा हूं, सब कुछ तो कह गए आप जी। बताइए और किसका हाथ उठ रहा है, किसने बात कहनी है जी? मैं देवकी नंदन, तुम्हें तो नहीं मौका दूंगा, तुम 2 बार बोल चुके हो जी। एक ही कह रहे हैं कि ये मेरे हाथ में व्यवस्था नहीं थी, हम किराए पर रहते हैं। अगर 6 महीना तो कोई कह दे कि जा नाली नखार में आए तो 50 जूता हुक्का पानी। बजाइए अब ताली। अभी तक सिर्फ आपके लोग बोल रहे थे, अब वो हकीकत बोलना शुरू। बाकी इंक्वायरी करा दूं, चलो कोई भी अगर मेरे सामने पड़ जाए तो जो चाहे वह करने तैयार हूं मैं। ये बताइए, सफाई का बयान अल्लाह रखो। वो कहते हैं कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूं, एक निश्चित आय का साधन होगा, निश्चित आय के साधन के बाद अगर उसका किसी संस्था के पास जिस चीज को करवाने का दायित्व है, अगर वो अनदेखी करे, वो अपने काम को ठीक से ना निभाए, और उस वजह से अगर इस व्यक्ति का नुकसान हुआ हो, तो स्वाभाविक रूप से उसका गुस्सा होना, नाराज होना लाजमी है। और इनका कहना है कि बात करते हैं 3 महीने न होने की, 6-6 महीने की सफाई। अच्छा रुकिए, आप में से मैं, अच्छा चलिए मैं एक छोटे से बच्चे को पकड़ता हूं। महेश, आपकी बात को तो मैं समझता हूं, बेटा जरा तुम खड़े हो, इधर आओ, जल्दी खड़े हो, इधर आ जाओ, जरा सा साइड हो जाओ। मुझे ये बताओ यहां पर क्या दिख रहा है तुम्हें? गंदगी। कैसी गंदगी है? बेकार। बहुत सड़ी है, एकदम बहुत गंदा लग रहा है खड़े होके। हाँ। क्या यहाँ पर हम लोग 10 मिनट खड़े रह सकते हैं? ना, नहीं रह सकते। जरा सा इधर खड़े होके बताओ, उधर पवन जी को दिखना चाहिए, बताओ यहाँ पे क्या है, बोलो उनको अंकल यहाँ पे क्या है? गंदगी। किसकी बदबू आ रही है? खाने की। खाने की? ये पवन जी आपके लिए ये मजाक हो सकता है, दोनों पैर हिलाते हुए आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर अचानक नजर नहीं जाती तो शायद मैं ना दिखवाता, और इसीलिए इस छोटे बच्चे का मैंने चयन किया है, क्योंकि बच्चों के माध्यम से संदेश दूर तक चले जाते हैं, और अगर ये बदलने की कोशिश करें तो हमें भी बदल सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये वहां के बच्चे या आपके परिवार के बच्चे आपको नहीं बदल पाए। एक और कोशिश करता हूं, जरा 1 मिनट तुम आओ इधर बेटा, इधर से जाओ मत। ये बताओ ये नाली कैसी, साफ है? गंदी। ये कभी साफ होती है? मैं यहाँ पर नहीं रहता। जहां पे आप रहते हैं वहां सफाई होती है? नहीं। शायद बच्चों से बड़ा ईमानदार तो कोई नहीं होता, ये शायद बुला के भी लाए गए होते ना, तो मेरे बात करने पे तो सही बताते। आप बताइए आपका नाम क्या है? सर जी हर्षी। हर्षी, किधर रहते हो बेटा? इधर ही रहते हैं सर जी। मतलब जहां हम लोग हैं उससे थोड़ा सा आगे जाके। अभी आपको यहाँ पे गंदा सब दिख रहा है? यस सर, गंदा तो दिख रहा है, पर कभी कभी वो नाली साफ करने वाले आते तो हैं। कभी कभी आते हैं, और अगर जैसे हम लोग कभी कभी दूसरों से उम्मीद करते हैं, तो कभी कभी यहाँ पर मैं बच्चों की तरफ इसलिए भी लौट रहा हूं क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ खड़े होकर कुछ कहना है। हम लोगों ने हर संडे को सुबह 6 से 8 के लिए कोशिश की है कि सफाई की जाए, सुना है ना? तो प्लीज आप लोग भी कभी कभी जब नहीं हो, मान लीजिए हम इनसे उम्मीद करते हैं नहीं आ रहे, तो कुछ काम हम लोग भी नहीं कर सकते? यस सर, कर तो सकते हैं, पर क्या कहते हैं कभी कभी आ जाते हैं। नहीं, जैसे हम लोग फिर भी कर सकते हैं, आपने बड़ों को साथ लेके सबको एकजुट करके। सर जी अपने द्वार तो जरूर साफ करेंगे, अगर सब अपना द्वार सबका जरूर साफ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर हम 2 कदम और आगे बढ़ जाएं तो उसके लिए आप करेंगे? यस सर, कर देंगे। अपने दोस्तों को साथ लेंगे? पता नहीं सर जी, वो लेने के लिए तैयार होंगे कि नहीं। कोशिश करिए, जरूर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त आपका साथ देंगे। आप बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर आराम से अभी जो बच्चों ने साफ साफ बता दिया, इवन जहाँ पे खड़े हैं वहां बहुत एकदम मलबा सा है, जैसे मल जैसा कहा जा सकता है। जी गली नंबर 6
सफाई के नाम अब जा देखो कितनी गंदगी, समझ पूछो। मैं साफ करती हूँ नाली है, मेरे घर के आगे नाली रुकी पड़ी है। आपका शुभ नाम क्या है बाबूजी? विश्वेश्वर दयाल। आप देखिए इनकी अवस्था देखिए, और इसके बावजूद आप ये कहते हैं कि मैं साफ करता हूं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए तालियां जरूर बजाई जाएं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो खुद अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि नहीं कोई कर रहा तो मैं कर दूं। क्यों नहीं करते हैं और लोग क्यों नहीं करते? सफाई कर्मी क्यों नहीं आते? कब जब वो आमत है साफ कर गए तो अब उठा मैले उठावे ना, मुंह में हार के डांटू, हार के निकाल गए, उठा लिया आमत। कई बार ऐसा होता है कि गंदगी निकाल दी तो उसे उठाने वाला कोई नहीं आता, फिर वो वहीं का वहीं बराबर हो जाता है। मुझे डालनी पड़ती है, फिर उठाए घर के बड़े कॉलोनी वाले कहते बड़े बूढ़े लग रहे भाई लगाओ, पर ठीक है मैं अपने नाते मैंने को गंदगी करने दो, मैं डालता रहूँगा। एक समस्या। दूसरी समस्या शाम को अंधेरा अंधेरा कोई लाइट नहीं। तीसरी समस्या पूरी नाल में कोई हैंडपंप नहीं, बिजली चली गई तो पानी के लिए बाल्टी ले डोलो, एक लोटा पानी कहीं नहीं मिलेगा। 3 बातें कह दी हैं और यही बातें होती हैं वार्ड की। 1 मिनट रुकिएगा बाबूजी। पहली बात तो गंदगी, दूसरी बात आपकी प्रकाश की अव्यवस्था, और तीसरी बात एक भी हैंडपंप नहीं है। और यहां मैक्सिमम इस क्षेत्र में अधिकांश लोग, अगर मैं यहां से लेके यहां तक हाथ उठवाऊंगा, इन सबके यहां पर अपने संसाधन होंगे पानी के। आप लोग प्लीज महिलाएं हाथ खड़ा करके बताइए, आप लोग सरकारी पानी पीती हैं या अपना समरसेबिल है? समरसेबिल है या क्या है? अगर समरसेबिल है तो हाथ खड़ा करिए जिनके घरों में अपने समरसेबिल हैं। ये देखिए यहां पर इन सब के पास अपने समरसेबिल हो गए, और बाबूजी ने कहा कि लाइट चली जाए तो उसके बाद आप घूमते रहिए। एक साथ 3 बातें कहते हैं और इसके बाद लेकिन सभासद महोदय कहते हैं सब कुछ सही हो गया। अब सभासद तो अपने कहेंगे और कहेंगे तो काम हो जाइए, छुन गए मृत्यु है, किस्सा खत्म हो। और चौथी समस्या है राशन कार्ड की। एक राशन 13-14 कॉलोनी है वहाँ पे, और राशन देती ना है। और हमारे सब कार्ड किस तरफ है? किस तरफ है? पल्ली तरफ कहाँ है? बाहर जगदीश भारती, उसका जो राशन डीलर है उसका नाम है। आप ये पहली बात तो चलिए, ये बातें हो गई। आप एक बार से जरा आप बताइए पवन जी, राशन डीलर, अभी वो सारी समस्याओं को लास्ट में आपसे कंक्लूड करवाएंगे। अब चूंकि जनता के बाद फिर लास्ट में आपको अवसर, लेकिन ये राशन डीलर अगर 12-13 कॉलोनी या 10 कॉलोनी को एक है तो स्वाभाविक रूप से दिक्कत आएगी। इसकी तरफ कभी नहीं सोचा आपने? ये ध्यान दिया है मैंने, कंप्लेंट भी की है। और राशन डीलर वहाँ पे, यहाँ से जनकपुरी से वो कृष्णा बिहार की साइड में, और राशन डीलर बाढ़ में 4 राशन डीलर हैं। नहीं, ये कहते हैं जो राशन डीलर इनके अंतर्गत है उसमें कम से कम 10 कॉलोनी है, उस पे जनता ज्यादा है, इसलिए बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। तो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोर्ड लगा हुआ है और देखिए कितनी कॉलोनी के नाम लिखे हुए हैं। ये बाबूजी सही कह रहे हैं क्या? हैं? बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, बाबूजी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? तो भाई पवन जी ये साफ साफ कह रहे हैं आपके सामने। नहीं, कॉलोनियां तो हैं उस पे, ऐसा नहीं है कि कॉलोनी, लेकिन वार्ड भी काफी बड़ा है ना, तो कॉलोनियां अलग अलग 4। ठीक है, चलिए एक बात, ये मान ली वार्ड बड़ा है, कॉलोनी ज्यादा है, तो फिर या तो उसके आचार विचार व्यवहार में आप लोगों को देखना चाहिए कि वो सही करता है कि नहीं करता। किस किस दिन किस किस कॉलोनी को बुलाता है। वो कह रहे हैं कि मिलता नहीं, वहां पे खड़े रहते हैं, परेशान होते हैं। उसका टाइम टेबल है, मिलता है, मिलता क्यों नहीं है? टाइम टेबल ना, सबन को ये बुलाओ तो दे धक्का दे भीड़। क्या कह रहे हैं? उसकी क्षेत्र से बाहर है, उसे जो एरिया उसमें रहनी चाहिए, जो एरिया उसके पास है उस एरिया में उसकी दुकान भी नहीं है, क्षेत्र से बाहर है। मन करता है तो राशन देता है, नहीं तो फटकार के भगा देता है, और बदतमीजी का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है। ये तो पवन जी तो कह रहे हैं ठीक है, पवन जी का क्या आशीर्वाद प्राप्त है उसे? नहीं, पवन जी इस बात को बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल वो करता हूँ। पवन जी, राशन डीलर तो पहली बात तो मैंने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट करने के बाद उसका कोई जवाब नहीं। बाबूजी बताइए, बैठ जाइए बाबूजी, आप बताइए, शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है ओमवीर सिंह। ऐसा है साहब, मेरे यहाँ सरकारी नल लगा हुआ था घर के सामने, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन दी, तो वहाँ से जो है नगर पालिका से बंदे भेजे साथ सही करने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसमें पानी खत्म हो गया है, मतलब उसका स्रोत सूख गया है। स्रोत सूख गया है। मैंने फिर जो है नगर पालिका को लिखा, चिट्ठी लिखा पालिका अध्यक्ष को, पालिका अध्यक्ष ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मास्टर जी बैठे हमारे सभासद जी, इनको भी बताया, इन्होंने भी उस पर कोई गौर नहीं किया। जबकि मेरे यहाँ कोई सरकारी नल नहीं है, और जब कभी लाइट चली जाती थी तो लोग उससे जो है ना अपना गुजारा कर लेते। आप यही बात तो लगभग इनकी ही बात को आप आगे बढ़ा रहे हैं ना? ठीक, नहीं वो ठीक है, लेकिन बात उन्हीं की आगे बढ़ रही। पहली बात तो क्षेत्र में सरकारी नल नहीं है, बिजली चली जाए तो समरसेबल बंद हो गए, और अगर एक था भी तो वो खराब हो गया, उसका कोई उपाय पवन जी से नहीं मिला। उसका सामान मेरे पास पड़ा है, लेकिन उसका रीबोरिंग नहीं कराया किसी ने। नहीं, पवन जी से मिले थे? पवन जी से फोन किया, फोन से बात किया,
और सब मैंने चिट्ठी भी लिखी है पालिका अध्यक्ष को। उसका हुआ क्या, निकला क्या? कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया हमारे पास कोई वो नहीं है। वो जस का तस है। हाँ, जस का तस है। पवन जी जानते हैं क्या इनकी समस्या? ऊपर से रिबोर ही बंद है, ऊपर से रिबोर खुले नहीं बात है। है रिबोरों की मैंने कंप्लेंट कर रखी है। इनके जो कभी महीने में जो है ना सफाई कर्मचारी आते हैं और वो सोचते हैं कि गली वाले पहले हमें नाश्ता कराएं, चाय पानी की पूछें, तब हम नालियों को साफ करें, और जब उनको ऐसा नहीं करते तो वो बिना नाली साफ किए वो भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब सा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ये स्थिति है इनकी। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी किसी को तो सुविधाएं मिल गई हैं, इसलिए उनके स्वर तो पवन जी से मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वास्तव में परेशान हैं। अगर सफाई कर्मी आए तो पहले वो नाश्ते की अपेक्षा करते हैं, उसके बाद वो सुनते हैं। इधर आप बताना चाह रहे थे, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या शुभ नाम है? यादराम। एक हमारी गली है, पुलिया टूटी हुई है और कह रहे हैं कि उसमें तो ऐसा खंजरा भी नहीं है, जो पुरानी ईंटों का खंजरा बना हुआ है। और रही 5 साल की बात, 5 साल में का एक दिला का तो वो नाली साफ करके का देना है। अब बताइए, 5 साल का हिसाब ये खड़ा होकर के यादराम कहता है। जब इसका नाम यादराम है तो इससे कोई चीज भूलने वाली नहीं है, सब याद है इसे। बजाइए यादराम के लिए ताली। पुलिया टूटी पड़ी है, पीरा ईंटों का एक टूटा फूटा खरंजा है। यहां पर तो बहुत अच्छी आपने सड़कें बनवा रखी। मुझे लगता है कि आपने 2 आंखों से अपने क्षेत्र को देखा, एक आंख आपके चहेतों की और एक आंख आपके बिना उपेक्षित लोगों की। और आपने क्या कहा उसके बाद इनसे मिले? एक इनका एक काम है, ये बोलते हैं लोग ये नाली मैन है, ये तो सफाई ये करते हैं, ये तो गलत बात है। सफाई महीने में 2 बार आते हैं। ये जो मुख्य मार्ग से जा रही हैं और गलियों में अंदर आपके घरों पे अंदर नहीं जाते हैं, खाली मैंने इनकी सफाई करते हैं। इनको करा के दिखा दिया कि हाँ जी काम चल रहा है। आप कुछ कहना चाहती हैं? कहाँ इधर आई हैं, बताइए, जल्दी से बताइए। राशन वाला राशन नहीं देता है। कहाँ पर है वो राशन वाला? ये जगदीश। यही जो अभी आप लोग जगदीश बता रहे थे। अच्छा, लेकिन सभासद जी कह रहे हैं वहां तो सब मिलता है, उसने नियम बना रखा है। एक भी बार नहीं दिया है, और अंगूठा के निशान भी लेता, कभी कहता आता नहीं है, और एक भी बार राशन नहीं दिया है। अब जो तो फिर सभासद महोदय से मिली थी कभी आप? इनकी आप तो महिला, इनकी पत्नी से मिली कभी उषा जी से? एक बार गए थे तो सफेद राशन बना के दिया, फिर एक बार दे के फिर उन्होंने दिया ही नहीं। आप उषा जी को जानती हैं? उनकी पति को जानते हैं। शक्ल से जानती हैं? शकल से तो जाने जाना है। वोट फिर आप हैं? जाने क्यों जानती है बताइए? वोट लेने आई थी जब, जाने ना। वोट लेने आई थी इसलिए जानती हूँ। काम के लिए आपका मदद हुई है? काम की मदद हुई? काई की मदद है जब एक ही बार राशन भी नहीं मिलता है। एक भी बार राशन नहीं मिलता तो बताइए, आप चलिए आप बताइए, इधर आ जाए जरा। 9 मोहल्ले हैं, पूरे 200 रुपए की छुट्टी करें तब वो राशन देता है। वो इसको किसी को 10 किलो दे दे, किसी 5 किलो, ब्लैक करके टोटल बेचता है। ब्लैक करके टोटल बेचता है। 200 रुपए की अपना नुकसान करो तब जाके राशन लेने जाओ, उसमें भी ब्लैक कर देता है? और पूरे 9 मोहल्ले हैं तो उससे 2 मोहल्ले के अलग किसी को करती थी, ये 4 मोहल्ले। यही तो मैंने कहा कि वहां पर कोई प्लान कर दे, हफ्ते को बांट दे। और पूरे 4 दिन मिट्टी का तेल बांटता है, 4 दिन गेहूं बांटता है, पूरे 10 दिन बांटता है, बाकी ब्लैक करता है। अभी लेकिन सभासद जी तो कह रहे हैं वो सब सही काम करता है। कहाँ करता है? 750 रुपए के 50 किलो गेहूं देता है। 1400 रुपए की एक बोरी ले जाओ, कितनी चाहिए? ये देखिए, ये साफ साफ कह रही हैं। अब बताइए, आपका नाम क्या है माता जी? मेरा है कमला देवी नाम। कमला जी बिल्कुल खड़े होके साफ और बताइए आंकड़े के साथ, 750 में इतने ले जाओ और 1400 में इतने ले जाओ। ये कैसे पता चला इस महिला को कि ऐसा होता है? और यहाँ के सभासद को ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्हें राशन से वास्ता थोड़ी ना है, उनको राशन का गेहूं और राशन का मिट्टी का तेल नहीं चाहिए। एक बार मैं बोली थी, वहां न्यूज वाले आए थे, उनके सामने बोली थी तो 4 महिला उसकी तरफ बोल गई, 4 महिला उसकी बता के, 2 महिला हम अकेले रह गए, हमारी सुनाई कोई नहीं। यही तो यहाँ पर दिख रहा है कि जिन लोगों का काम हो गया है वो उनके संग बैठ गए हैं, लेकिन जो जनता परेशान है उसका कोई नहीं सुनने वाला है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऐसी बात नहीं है, यहाँ सफाई भी हुई है। और जब भी हम कहते हैं पवन जी यहाँ नालियाँ गंदी हैं, पवन जी तुरंत अपने आदमियों को भेज देते हैं, हमारी सफाई कराइए। आपकी रीच में है पवन जी, औरों की रीच में नहीं है। आपकी रीच में है लेकिन बहुतों की रीच में नहीं है साहब। अब पता नहीं आपकी रीच में कैसे है, बहुतों की रीच में क्यों नहीं है। कि बस हो गया, बस जल्दी बता दीजिए। इधर से इशारा मिल गया कि समय समाप्त हो रहा है। जी मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं तेजनगर से हूँ। मैंने पवन जी से कहा हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन इनके घर के सामने ही, मैंने इनसे कई बार बोला, लेकिन इनके घर के सामने 7 लाइट लगी हुई हैं। 7 लाइट, 4 लट्ठे 7 लाइट हैं। 4 लट्ठे 7 लाइट? मैं गिना सकता हूँ, एक लट्ठे पे 2-2 लाइट हैं।
कहाँ की बात कर रहे हो? प्रताप नगर, और वो है इनका घर आशापुरी। मतलब इनके घर के सामने? हाँ, घर के सामने, मतलब 4 लट्ठे हैं, इनका घर बीच में पड़ता है। अनूप जी, इनको साथ में लेके चलो, अभी चलते हैं। अभी चलते हैं। हाँ। तुरंत मैं जिम्मेदार हूँ, चलता हूँ, चलो। और इनको बल्ब दिए मैंने, बल्ब आपने केवल बल्ब दिए, होल्डर मैंने लगाया, डोरी मैंने जब लगाई। लाइट आई नहीं ठीक है, आपने बल्ब दिए, होल्डर मैंने लगाया, डोरी मैंने लगाई, और गली की भी मैंने आपसे कहा, लेकिन आपने गली भी नहीं बनवाई। कौन सी गली नहीं बनवाई? तेजनगर। तेजनगर पानी की बढ़ता है, नाली बनिया बनवाई? नाली बनवाने से क्या हल होता है? तो गली मैंने डाल दिया जब ना। बारिश टेंडर पड़ती है तो पानी कितना बढ़ता अब है? इतना बड़ा बाढ़ एक साथ कैसे काम हो जाएगा, ये बताओ आप आप तो मुझे। कह रहे हो मैंने जनकपुरी भी बनवाई। हाँ, आपने तो? तेजनगर की कौन ही सुनी? 50 घर है केवल मात्र। तो तेजनगर में बनवाया है ना, नालियां बनवाई ना। तो नालियां बनवाने से तो क्या अब हाल रोड होता है? बन जाएगा? नहीं, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि इनको अलग अलग तरीके से काम करवा, मतलब मुझे देख लिया, मेरा करवा दिया, तुम्हें देखा, तुम्हारा नहीं करवा। इनके देखने के नजरिए अलग अलग हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, तो नजरिया से मतलब नहीं। मुझे ये चाहिए कि भाई मेरी अगर असुविधा है तो उसका समाधान करो। तुम्हारा मूल मुद्दा ये है, जनता की समस्या का समाधान। जनता की समस्या का समाधान। वो जनता कोई भी हो, चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की हो, जनता जनता है। बाढ़ की तो होनी चाहिए, अपने बाढ़ की तो वही कह रहा हूं, तो वहां अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर कहाँ है? और ये 7 लाइट को कहते हैं कि नहीं है इनके। तो मैं आपको दिखाऊं चलकर? तो इनको साथ में ले जाके देखे आए। चलो। अच्छा, कितने दिनों पहले गए थे आप? अभी गया था, आज सुबह ही मैंने इनसे बोला था लाइट की, तो इन्होंने कही करेंगे, व्यवस्था करेंगे। आज सुबह ही गया हूँ, साफ साफ बात कर रहा है। चलिए जल्दी से जी, अब समापन की तरफ बढ़ना पड़ेगा जल्दी। अच्छा, आप हाथ जल्दी खड़ा कर दीजिए, जल्दी बस। आप बहुत देर से पहले भी आ गए, इनका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत समय से आ गए। अनूप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत आभार माता जी। देखो, हमारे सभासद का मतलब इसमें जरा भी मतलब वो नहीं है। अब ये जनता है, हम लोग अपनी घर की गृहस्थी को चलाते हैं, उसमें 4 कमी रह जाती है तो हम बाहर ये तो नहीं कहते हैं कि ये कमी रह गई। 100 में से 100 को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, आपका ये मानना है। चलिए, काफी हद तक उन्होंने बात रखने की कोशिश की। इधर से अगर कोई बस ठीक है, अब जल्दी से आखिरी में लास्ट कमेंट लेना है आप तीनों का ही। कुल मिलाकर के यहां पर उस दोनों तरीके की जमात मिली, एक वो जो क्षेत्र की या अपनी समस्याओं की बात कर रही थी, और एक ऐसी भीड़ जो सिर्फ पवन अग्रवाल या उषा अग्रवाल की बात कर रही थी। ये बड़ा अंतर है, और इस बात का हमें बड़ा दुर्भाग्य होता है। अच्छाई की हमेशा, हम कार्यक्रम की शुरुआत में कहते हैं कि अच्छाई को अच्छाई कहिए, लेकिन अगर आज क्षेत्र का जिक्र कर लीजिएगा तो संभवतः आने वाले समय में कुछ और प्रोग्रेसिव प्लान बन सके। कार्यक्रम के समापन से पहले पवन जी, आप अपना फाइनल कमेंट क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितनी रोड है मेरी, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी मैंने रोड बनवाई है। थोड़ा जल्दी, बस समय समापन का उन्होंने इशारा कर दिया है, आप अपनी जल्दी बात कर लीजिए। देखो, महेंद्र प्रताप नगर में पप्पू के मकान से लेके और इंटरलॉकिंग कार्ड, महेंद्र प्रताप नगर में स्वामी विवेकानंद से स्कूल से शगुन सिंह के क्षेत्रों में बोल दीजिए, बस क्षेत्र से जल्दी बढ़ जाइए। महेंद्र प्रताप नगर में, जनकपुरी में खेत वाली गली में जो बिल्कुल पैदल नहीं चल पाता, ठीक है। जनकपुरी में मेन रोड जाट हाउस के बराबर पर, ठीक है। अवधपुरी में शास्त्री बाल निकेतन पर, ठीक है। तेजनगर में चौधरी महेंद्र सिंह के मकान से लेकर आसाराम जी के मकान तक नाली और इंटरलॉकिंग। तेजनगर में पप्पू के मकान से लेकर, मकानों से मत बोलिए, बस हाँ जल्दी, थोड़ा समय का बचाना है। विजयनगर में, और तुम्हारा धर्मलोक नगर में, जनकपुरी में, हरिकुंज मार्केट में, कृष्णा विहार में, आशापुरी में, शांतिनगर में, शांतिनगर कृष्ण गोपाल सिंगल के मकान से लेके, ठीक है। ये तो मैंने रोड बनवाई। प्रताप नगर में, साकेतपुरी में ये मैंने रोड बनवाई, ठीक है। और जितनी मुझ पे हेडपंप आए हैं वो हेडपंप आपको संख्या बता दीजिए। संख्या बताता हूँ, 10-12 हेडपंप लगवा दिए, लगभग 1 दर्जन हैंडपंप अलग अलग क्षेत्रों में जहां आवश्यकता नजर आई, ठीक है जी। और ये आप लाइट कह रहे हैं, कम से कम 20-25 लाइट है मैंने मोहली रोड पे लगवा। 2 दर्जन के लगभग आपका कहना है कि चाहे मुख्य मार्ग हो चाहे अंदर जहां जहां लाइट आई है उससे ज्यादा। तो जो संसाधन थे उसके कार्यों का आपने विवरण प्रस्तुत किया। एक फाइनल कमेंट आप क्या देना चाहते हैं अपने पूरी इस जनता को सुनने के बाद? जनता से सुनने के लिए जितना मुझ पर कार्य हुआ, जितना मैंने कोशिश की, उतना मेरा कार्य हुआ। अगर मुझ पर कहीं गलतियां हुई है तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूं। चलिए, मंच का सदुपयोग यही होता है जी। बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इनकी पूरी बातचीत सुनने के बाद? ब्रजेश जी, जनता को सुना है, बहुत बढ़िया, आपने जनता को भी सुना और पवन जी को भी सुना। आप इसका निष्कर्ष बताइए। निष्कर्ष ये है कि जनता जो कह रही है वो बिल्कुल सच्चे है। 16 आने इन्होंने जितने विकास कार्य कराए तो ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं बची शायद है
जिसमें विकास नहीं हुआ हो। क्योंकि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो और झूठ बोल रहे हैं। जाके देखे आए आप? जी जी। ये दिख रहा है, ये तो पहले से ही ऑलरेडी बने हुए हैं। हाँ। उनकी भी इन पे लिस्ट है जी। तो हैंडपंप शायद है, मेरी नजर में तो जनकपुरी में भी नहीं लगा जी। और इन्होंने इतनी लिस्ट बना रखी है, वो सारी गलत झूठी। चलिए, मतलब अभी भी असंतुष्ट विपक्ष जब बैठेगा तो असंतुष्ट तो होगा ही। राजेश भाई, एक फाइनल कमेंट इस पूरी बातचीत में, मुख्य रूप से जब जनता बात करती है उसका जितना अध्ययन किया उस पर एक आपका नजरिया। मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र के अंदर जनता आईना होती है जी। आप 2-4 लोगों को मैनेज करके बिठा सकते हो, पर जो दिल से बोलता है ना आदमी, जो सामान्य आदमी, जो केवल वोटर है, जो अपना अधिकार आपके ऊपर समझता है, उसके अंदर से जब बात निकल के आती है तो वो चेहरे पर और एक एक शब्द में झलकती है। कमियां तो रही हैं, निश्चित रूप से रही हैं, इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है जी। गाड़ी जब ठीक चलती है, जब उसके दोनों पहिए साथ साथ चलते हों। नगर पालिका की अध्यक्ष महिला थी, इस वार्ड की सभासद महिला थी। ऐसा मेरा मानना है कि यदि महिला को आगे करके पवन जी ने काम किया होता तो कुछ ठीक और होता जी। क्योंकि महिला एक दूसरे की, महिला की ज्यादा बात मानती है जी। अब इन्होंने चुनने के लिए तो उनका चेहरा पे आलोचना नहीं कर रहा जी। चुनने के लिए तो मजबूरी थी, आरक्षण हो गया तो उनका चेहरा सामने कर दिया। मेरी भी पत्नी है, पर मैं उन्हीं को भेजता हूँ जहाँ जाना होता है मीटिंग में, तो उनको आगे करते तो और अच्छा काम होता। बस एक बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले 4-5 साल से हम सुन रहे थे कि नगर निगम होने वाला है, नगर निगम होने वाला है। इस क्षेत्र के विधायक ने, और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नगर निगम बनने से अपनी पूरी ताकत लगा करके रोका। और मथुरा के विकास में सबसे बड़ी बाधा यही रही। आप कह रहे थे कि 1 रुपया मिलता है तो 100 और 200 रुपए मिल सकते हैं नगर निगम बनने के बाद। हम सौभाग्यशाली होते यदि 3 साल पहले मथुरा नगर निगम बन गया होता, 2 साल पहले नगर निगम बन गया होता, तो हो सकता है इन सब चर्चाओं, इस समस्याओं का यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे होते। बदला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ। इस क्षेत्र के विधायक श्रीकांत शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रयास करके मथुरा को नगर निगम बनाया। ठीक है, आगे हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। यहाँ पर मतलब सच्चाई बात यही है कि वोटर जो बोलता है वो सच होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, तो कुछ चीजों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं भी यहां इस मंच की किसी कुर्सी पर होता तो मेरा भी यही प्रयास होता कि जिन क्षेत्रों में मैंने ज्यादा अच्छा करवाया या जो लोग मेरे फेवरेबल है वो लोग रहें और वो बातें कहें। तो इस प्रकार के लोग अक्सर करके लगभग सभी वार्डों में आते हैं, वो यहां भी देखने को मिले। लेकिन वास्तव में जो आम जनमानस है, जो पार्टी से चेहरों से प्रभावित नहीं है, जिसने वोट देकर के सोचा है कि मेरे क्षेत्र में एक नया बदलाव आए, उनमें बहुत सारे लोग मुखर होकर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए दिखे। इससे लगता है कि क्षेत्र में काम तो हुआ है, लेकिन हर क्षेत्र में काम हुआ हो ऐसा नहीं है। वंचित रहे हैं विकास कार्यों से, और ये एक बहुत सघन क्षेत्र है, शहर के बीच का क्षेत्र है, बड़ा जागरूक क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में भी अगर विकास की गति इसी प्रकार की है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ की जनता बड़ी कृत संकल्पित नजर आती है। समय बदल रहा है, दशा दिशा बदलने की उम्मीद जग रही है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जनता अपने विवेक का परिचय देगी, अपने लिए एक सही जागरूकतापूर्ण निर्णय लेगी और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में खुद को भी सिद्ध करके दिखाएगी। हम यही प्रयास कर रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी अपनी ये मथुरा, प्यारी मथुरा बदली हुई नजर आए, निखरी हुई नजर आए, यही हमारी कोशिश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ड संख्या 38 और नए वार्ड संख्या 52 की जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,
चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।